नूह सोना में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। कल हुई थी हरियाणा के नूह में हिंसा, जहां नूह में अब धारा 144 लागू कर दी गई और 2 अगस्त तक इंटरनेट को भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद से बड़ी खबर यह है कि अब स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। नूह और सोना में सोमवार को ही हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर पुलिस कई जिलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कड़ी निगरानी कर रही है। जिलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस अलर्ट है और लगातार गश्त कर रही है। लोगों से भी भाईचारे की भावना और आपसी सामाजिक सौहार्दपूर्ण माहौल को कायम रखने की अपील की गई है। हरियाणा सरकार को नूह हिंसा के बाद हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनी दी गई हैं, जिन्हें हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्सेस की 15 कंपनियां दी गई हैं, जिन्हें तनावग्रस्त इलाकों में तैनात किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुमंत जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे सुमंत, हम थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। नुकसान किस तरह का हुआ है लोगों का, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे थे। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आपसे बात की है, वो क्या कह रहे हैं अपने नुकसान को लेकर? हम देख रहे हैं किसी की दुकान जल गई है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, किसी की गाड़ियों को जला दिया गया है। क्या कहना है उन लोगों का जिनका ये नुकसान हुआ है? क्या प्रशासन ने कहीं कोई बात की है उनसे उनके नुकसान को लेकर? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो तबाही कल जो जिस तरीके से मेवात में जो हिंसा फैली रवि, और उस हिंसा की जो बाद की तस्वीरें हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये इंड्री मोड़ की तस्वीरें देखिए। पूरी सड़क पे अगर आपको सिर्फ देखिए कांच के टुकड़े, ईंट पत्थर रोड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। सब सुबह के वक्त लोग अपनी अपनी दुकानों पे आ रहे। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुप्ता हॉस्पिटल है रवि, हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ मचाई गई है, कैमरे तोड़ दिए गए हैं बाहर, और आसपास के सभी दुकानों में। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए बाइक जली हुई है। और जैसे जैसे ये मेन मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जब गुरुग्राम से सोना होते हुए आप नूह की तरफ आएंगे, पूरी सड़क पे बर्बादी और तबाही के आलम साफ तौर से दिखाई देंगे। जितने भी रेहड़ी पटरी है सबको नुकसान पहुंचाया गया है और दुकानों में तोड़फोड़ मचाई गई है, और तोड़फोड़ के साथ यहाँ पे लूट को भी अंजाम दिया गया है। और जो लोग यहाँ पे हैं, ये बताइए कि सुबह के वक्त जब आप लोग आए, क्या कल जिस वक्त ये हिंसा हो रही थी आप लोग कहाँ थे उस समय? हम अपने घर पे थे सर। अच्छा, क्या आपने देखा हिंसा होते हुए? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो घर पे था अभी। अच्छा। आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा, मेरा घर सामने ही है यहाँ पे। क्या देखा था आपने? पे था तो यहाँ पे इतना आतंक था कि 3 घंटे तक यहाँ इतना आतंक मचा है कि यहाँ पे गोलियां चल रही थी, पत्थर बजाए जा रहे थे, और सब के सब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को मार रहे थे। गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी। और हम उस वक्त क्या पुलिस प्रशासन मौजूद थी? कोई नहीं था, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं, प्रशासन आसपास भी नहीं था। यहाँ पे रात को 10 बजे पुलिस आई है, 10 बजे से पहले यहाँ 3 घंटे तक आतंक मचा, कोई नहीं था यहाँ आसपास। बहुत अहम जानकारी चश्मदीद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश, ये यही के रहने वाले। देखिए, इन्होंने साफ तौर से कहा कि शाम के वक्त दंगाई यहाँ पे आए थे, तकरीबन 3 घंटे तक इस पूरे इलाके में उपद्रव होता रहा, लेकिन दूर दूर तक पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। जब ये पूरा एक तरीके से उपद्रव खत्म हुआ, उसके बाद पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पहुंची है, जिस तरह से इन्होंने तस्वीरें बताई। और मैं चाहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं गजेंद्र। ये देखिए रवि, ये देखिए किस तरीके से कांच के जो बोतल हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े, पूरे कांच बिखरे पड़े हैं। अगर आप देखें तो दुकान के शटर को तोड़ा गया है, जो कांच की जो गेट है उनको तोड़ा गया है, और पूरी तरीके से इंडरी मोड़ पे तबाही के जबरदस्त पूरे आलम आपको दिखाई देंगे जो लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि वो देख रहे थे, उनके दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि वो यहां आ सके। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके का माहौल रहा होगा उस वक्त, और लोगों का, जैसा कि आपने बताया भी कि चश्मदीद का कहना था कि 3 घंटे तक तो पुलिस का भी नामो निशान नहीं था जब यह हिंसा हो रही थी।